तो अहंकारी सरकार ने पानी के बौछारे किए, वो भी ठंडा पानी। हमारे किसान शहीद हो गए, मैं टीवी पर देख रहा हूँ। तो हमारी जो मन में मानवता है, करुणा है, दया है, शील है, भाईचारा है, वह बहुत आहत हुआ। लेकिन ये अहंकारी सरकार ऋषियों को भी बर्बाद कर रही है और कृषि को भी बर्बाद कर रही है। आप चाहे जितने अहिंसावादी हो जाएं, फिर भी आप पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों पर अब लोगों को विश्वास हो गया है। अगर वो कल ये भी सूचना दें कि उनकी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष डेथ कर गया है, तो हम लोगों को वो भी झूठा लगेगा, क्योंकि उनकी अब बात एक भी सच साबित नहीं होगी। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा है और इस प्रदर्शन में कई लोग शामिल हो रहे हैं। तो आइए लखनऊ से कुछ बौद्ध लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं वहाँ यहाँ किस लिए आए हैं और किसानों को किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए ये बता दीजिए। भिक्खु प्रज्ञा कीर्ति, लखनऊ से जी। तो आप यहाँ पर जो है कब से हैं? जब से ये किसान का आंदोलन चालू हो रहा तब से हम लोग डटे हैं और ये किसान की समस्या है। तो जब किसान देश का दुखी है, इसलिए उस दुख के कारण किसान के हम साथ हैं, क्योंकि अन्नदाता किसान है। जो किसान नहीं, नौजवान नहीं, तो इस देश में कुछ रहा नहीं। अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि 18 दिन से यहाँ पर हम हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्या लगा इस कानून में जो आपको लगा कि नहीं, इस कानून में कुछ तो गड़बड़ है जो किसानों का समर्थन करना चाहिए? किसान जब दिल्ली की तरफ आए तो अहंकारी सरकार ने पानी के बौछारे किए, वो भी ठंडा पानी। हमारे किसान शहीद हो गए, मैं टीवी पर देख रहा था। और इस अहंकारी सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो हमारी जो मन में मानवता है, करुणा है, दया है, शील है, भाईचारा है, वह बहुत आहत हुआ। और हम लोग आहत होकर के अपने मठ मंदिरों को छोड़ के चले आए हैं। और चूँकि किसान देश का अन्नदाता है, ये देश ऋषियों का और कृषि से पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, तो ऋषियों की भी रक्षा होनी चाहिए और कृषि की भी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये अहंकारी सरकार ऋषियों को भी बर्बाद कर रही है और कृषि को भी बर्बाद कर रही है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं और लगातार बैठे हुए हैं। आप लोग पूरी दुनिया में शांति का जो पैगाम देते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर जो किसान है वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इनके साथ जो है कोई ऐसे तत्व घुस आए हैं जो इनको बहला रहे हैं, इनको बहका रहे हैं। आप चाहे जितने अहिंसावादी हो जाएं, फिर भी आप पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते हैं। आप चाहे जितने अहिंसावादी हो जाइए, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो पाएंगे। हम हिंसा का तो कदम ही नहीं उठाया है। भारत संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के कानून से चल रहा है। ये लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो कानून है ये किसानों के हक में है। जो लोग आ रहे हैं इनके साथ कुछ और तत्व, जैसे आपने अभी मैंने कहा कि खालिस्तानी की बात आई, बहुत जगह पे बोला कि आतंकवादी घुसे हुए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के खिलाफ जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनको आतंकवादी या खालिस्तानी कह दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों पर अब लोगों को विश्वास नहीं रहा। हमारा देश अतिथि देवो भव का देश है। जब भी कोई इस देश में आता है तो हम लोग सम्मान करते हैं। ये देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हम लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन अब वो विश्वास खत्म हो गया है। अगर वो कल ये भी सूचना दें कि उनकी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष डेथ कर गया है, तो हम लोगों को वो भी झूठा लगेगा, क्योंकि उनकी अब बात एक भी सच साबित नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जो यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं, किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। हम संत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग जो है लखनऊ से आए हुए हैं। जोर से बोलिए। और उसके बाद जो है किसान की बात सुननी चाहिए ना। जब प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, 3 कानून लाए हैं, तीनों कानून को जो लाए हैं, उसके बाद जब किसान नहीं मान रही है, किसान की बात को मोदी जी मान लें, प्रधानमंत्री जी मान लें। जो आपने कानून लाए वो कह रहे हैं कि हमारा गलत है, तो किसान चाहते कि अपने रेट से अपने उससे हम बेचेंगे, तो किसान के हित में काम करें। जब किसान ने उनको वोट दिया है, जब वो आए थे 2014 में, यही कहे थे किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ रहेंगे। यहाँ आज किसान परेशान है, एक एक किसान
यूपी से, बिहार से, पंजाब से, कहीं कहीं से दौड़ के आ रहा है। जैसे पारा वैसे ही आ रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर जो हम देख रहे हैं संख्या, आपकी संख्या ज़्यादा नहीं है, तो क्या अगर प्रदर्शन आगे और चलता है, प्रधानमंत्री जी बात नहीं मानते हैं, तो कब तक मतलब आपके साथ और भी लोग आएंगे कि आप लोग इतने ही? नहीं, और भी आ रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसका जैसे आ जा रहे हैं। और क्या, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे लाखों संख्या की इकट्ठा होगी ऐसे, जब तक कानून वापस नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लगा कि इसमें क्या कमी थी जो आपको लगा कि नहीं समर्थन देना ही चाहिए? नहीं, देखो ऐसा कमी है तभी तो किसान रोड पे हैं। अगर कमी ना होती तो किसान रोड पे होते, अपने घर में होते। बूढ़े हैं, बालक हैं, बाबा जी देखो, संत महात्मा लोग आ रहे हैं। संत महात्मा लोग ऐसे थोड़ी घूमेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेवा जो है पंजाब के लोग आके कर रहे हैं। इतनी सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे चाय पानी नाश्ता खाना पीना सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हमारे किसान भाइयों की हर समस्याएं को दूर करेंगे। लेकिन मोदी जी की बात है सुन लेनी चाहिए। उनको तो कहना चाहिए, चलो भाई किसान भाई, तुम्हारी जैसे हित है वैसे अपना आप काम करो, अपने हित में काम करना चाहिए। अपने लायक थोड़ी जीना है। किसान अगर ना होते तो हम कहाँ से होते। अच्छा, मोदी जी तारीख पे तारीख दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और अभी तारीख 8वीं मुलाकात हो चुकी है, हल नहीं निकला है। हल तो निकलेगा इसका, हाँ। नहीं हल निकलेगा इसका कुछ समय होता है। जब के बालाजी चाहेंगे जब भी बुद्धि ला देंगे, जब भी से बुद्धि आ जाए तभी सब लोग अच्छा है, सवेरा है। तो इसलिए जो मोदी जी से मेरी निवेदन है कि किसान भाई लगे हुए हैं, इनको जो है इनकी जो समस्याएं दूर करें। तो दिल्ली के यूपी बॉर्डर पर जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों के साथ जवान भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, और एक और लोग जो जुड़ चुके हैं जो लखनऊ से आए हुए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो भी किसानों का साथ दे रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से सरफराज आदिल, न्यूज़ मेट के लिए।